हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सूचना लेकर के, जो कि एसएससी द्वारा जारी की गई है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप लोग एमटीएस वैकेंसी के नाम से जानते हैं कि मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल, ठीक है, स्टाफ एंड हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन के 2025 की जो वैकेंसी है इसके लिए है। तो एसएससी ने मल्टीटास्किंग, इसे आप लोग शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका जो स्टार्टिंग है वो 26 जून से शुरुआत हो गया है और 24 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो 24 जुलाई को एप्लीकेशन लास्टली आप 11 बजे तक क्या कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट आप 25 तारीख तक कर सकते हैं, वही 11 बजे तक। और यदि जो है कुछ गड़बड़ी रह गई है फॉर्म में, तो उसके लिए करेक्शन के लिए विंडो खुलेगा 29 तारीख से लेकर के और 31 जुलाई तक। ओके। और जो है इन्होंने डेट दिया हुआ है कि यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक, तो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक है। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसके लिए आगे डिटेल में हम लोग बताएंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किन किन विषयों की तैयारी करनी है। और इसमें बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। यदि हम बात करें केंद्रीय यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली ग्रुप सी के अंतर्गत या ग्रुप डी के अंतर्गत, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और बहुत ये वैकेंसी कम मेहनत में पाई जा सकती है, यानी कि इस नौकरी को कम मेहनत में आप जो है वो अचीव कर सकते हैं। ओके। तो इसमें दिया हुआ है ये लेवल 1 की नौकरी है, ठीक है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल लेवल 1 की वैकेंसी है। जो 7th पे कमीशन है इसके अनुसार इसका दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है, हम ग्रुप डी की और ग्रुप सी की बात करते हैं, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी की सर्विसेज इसके अंतर्गत आता है। और हवलदार भी लेवल 1 की जो है और ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। चलिए, इसमें वैकेंसी हैं और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं। अभी हवलदार की 1075 वैकेंसी जारी की गई हैं, लेकिन अभी एमटीएस की वैकेंसी जो है वो जारी नहीं की गई हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ये अभी कलेक्ट की जा रही हैं और जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा वैसे ही आने वाले समय में इससे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी दे दी जाएगी। ओके। अब जो है इसके बाद आपका इसमें रिजर्वेशन वगैरह दिया हुआ है कि SC ST OBC इनके लिए रिजर्वेशन है, EWS का भी रिजर्वेशन है, सर्विसमैन का भी, एक सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन है और PWBD का भी इसमें रिजर्वेशन है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यानी कि कौन कौन से जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए कौन कौन सा यहाँ पर दिया जा सकता है, यानी कि क्या क्या डिसेबिलिटी जो है ना वो स्वीकार्य हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके। इसके बाद हवलदार के लिए कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ जो है ना स्वीकार की जाएंगी, ये दिया हुआ है। अच्छी तरीके से आप लोग एसएससी की वेबसाइट पे जाइए और नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छी तरीके से, उसके बाद भरिए। ओके। यहाँ पर जो है ये नेशनलिटी दिया हुआ है, जानते हैं कि इंडियन नेशनल होना चाहिए। अब जो आती है मैटर मेन, वो ये है कि एज क्या होना चाहिए। तो 1 अगस्त 2025 को, 1 अगस्त 2025 को कितनी यानी कि होनी चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है कि जनरली जो है ना 1 अगस्त 2025 को
1 14 जुलाई 2088 से, ठीक है, पहले जो है यानी कि इसमें जो गिना जाएगा वो आपकी 1 अगस्त 2025 से गिना जाएगा। ओके, और इसके लिए जो वैकेंसी है वो है, यानी इसमें एज है तो एमटीएस के लिए है 18 से 25 साल, यानी कि कहने का मतलब है कि 2/8/2000 से और 1/8/2007 के बीच में होना चाहिए। 1/8/2007 और 2/8/2000 के बीच में जिसका है वो भर सकते हैं एमटीएस के लिए। ओके, और जो इसमें 18 से 27 साल उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो क्या है हवलदार के पद पर भरना चाहते हैं। तो एक में 25 साल तक है, एक में 27 साल तक है। ओके, इसके बाद एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और जनरल और जो अनरिजर्व यानी जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं पर्सन, उनके लिए 10 साल की छूट है। ओबीसी वालों के लिए 13 साल के लिए छूट है और 15 साल के लिए एससी एसटी के लिए छूट है। यानी उसी में 10-10 साल आगे बढ़ा दिया गया है एक सर्विसमैन के लिए, जो उन्होंने सर्विस की है उसमें 3 साल की छूट आगे दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले से एम्प्लॉई हैं उनके लिए जब तक 24-40 साल तक उनकी एज नहीं हो जाएगी तब तक के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडेटेड नॉट लेस दैन द 3 years रेगुलर कंटिन्यू सर्विस, 3 साल की कम से कम सर्विस पूरी कर चुके हों, उनके लिए 45 साल तक एज है। ओके, तो इसमें अलग अलग के लिए है, एससी और एसटी के लिए जो जनरल हैं उनके लिए जो है आपका 40 साल है, और जो एससी एसटी हैं उनके लिए 45 साल है, 5 साल की छूट। और जो विडो या विडोवर या ओमेन जुडिशली सेपरेटेड और जो है जिन्होंने अभी शादी नहीं किया है उनके लिए 35 साल तक उम्र है। ओके, और एससी एसटी के हैं तो उनके लिए 40 साल तक उम्र है। और इसमें बोल रहा है कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, ये आपकी उतना यानी कि ज़रूरत है नहीं है, उसी में दिया हुआ है उनके लिए कहाँ कहाँ कितनी कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और तब कितना छूट होना चाहिए, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद जो इसमें यानी कि फिजिकल वाले दिए गए हैं, अब इसमें आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आधार एथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आधार के बिना ऑथेंटिकेशन के आप एसएससी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एसएससी ने जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है इसमें है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो कितना है या कैसे है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आप OTR पूरा करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, कहाँ पर जा कर के एसएससी की वेबसाइट पे जा कर के। फिर उसके बाद आपको एसएससी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आप आधार से अपने आप को एथेंटिकेट करेंगे, चेहरा एथेंटिकेट करेगा। इसमें आपको जो फ़ोटो अपलोड की जाएगी, ठीक है, वो जो इसमें दिया हुआ है तो फ़ोटो अपलोड की जाएगी, वो कैप्चर करके अपलोड की जाएगी। आपको फ़ोटो जो है ना वैसे जो है वो नहीं करना है, ठीक है, कोई फ़ोटो आप लोगों को स्कैन करके नहीं लगानी है, आपकी सीधी सीधी टेंटेटिव उसी समय की फ़ोटो लेगा जिस समय आप फॉर्म भर रहे होंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या है इसकी, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम है मैट्रिकुलेशन है, यानी 10th है। तो 10th बोर्ड यानी कि 10th जिसने पास किया हो 1/8/2025 तक जिसने यानी कि प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, 10th की, वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये सभी चीज़ें क्या होंगी दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ना अप्लाई करने के लिए फिर आप जो है जब यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जा करके उसमें क्लिक करेंगे और आप अपने आप जो है ना वो ऑथेंटिकेशन लेगा और फिर अप्लाई कर देगा। हाँ, इसमें आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर का आपको
थोड़ा सा परेशान करता है। वो सिग्नेचर को जितना ये बोल रहा है उतने में ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका PDF बना करके सॉरी JPG फॉर्मेट में वो अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो जो है इसके लिए अब फीस है, अब समझ लीजिए कि फ़ीस 100 रुपये है। ये OBC के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए, इनके लिए फ़ीस है 100 रुपये। बाकी जो है ये ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जाएगी। जो SC हैं, ST हैं, ठीक है, और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और जो फीमेल हैं, फीमेल चाहे जिसकी हों, यानी कि जिस भी ग्रुप की हों, कहने मतलब जनरल की भी हों तो भी उनको फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। तो वोमेन कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि वोमेन कैंडिडेट का मतलब है किसी की भी, SC ST OBC EWS जनरल की किसी की भी जो वोमेन हैं उनको फ़ीस नहीं जमा करना पड़ेगा। ओके, ये ऑनलाइन जमा होगी और ऑनलाइन में किसी भी तरह से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। कार्ड से जमा कर सकते हैं। 25 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। ओके, इसके बाद जो है ना आपको इसमें बता रहा है कि आप 29 से जो है आप 31 तक जुलाई तक क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप करेक्ट कर पाएंगे। ओके, और जो है कुछ ऐसे करेक्शन हैं जिनके लिए आपको 200 से 500 रुपये तक देना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान से क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। ओके, इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो सही तरीके से ध्यान देना है उसमें। तो एग्ज़ाम सेंटर ये अलग अलग यानी उसमें है, जैसे सेंट्रल रीजन का है तो सेंट्रल रीजन में आपका इसमें आता है बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत आता है आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और इसके बाद आता है आपका कर्नाटका और केरला रीजन, ठीक है। इसमें लक्षद्वीप, कर्नाटका और केरला आते हैं। मध्य प्रदेश रीजन में आता है MRP, इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपके जितने भी हैं वो आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और नॉर्दर्न रीजन में आपका दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत आपका आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब आता है। साउदर्न रीजन में SR के अंतर्गत आता है आपका आंध्रा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन में आ जाता है दादरा नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये हैं, इनके आधार पर ही आप क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि इनके लिए आप कौन कौन सा अपना जो सेंटर है वो चुन सकते हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपका वो दिया जाएगा। अब इसके बाद एग्ज़ाम किस तरह का होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग इसमें आएगा क्या क्या। ओके, 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा। पहले सेशन में जो है ना ये होगा आपका 45 मिनट का, ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 60 का, जो यानी कि विजुअली चैलेंज है, ठीक है। तो 45 मिनट आधे, यानी कि इसमें 90 मिनट के 2 सेशन, यानी कि 2 सेशन होंगे 45 मिनट के। पहले वाले में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 60 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर का। और सेक्शन 2 में आएगा आपका, सेशन 2 जब होगा उसमें है जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 क्वेश्चन 75 अंक के, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 अंक के। ओके, तो ये आपके यानी कि कुल 20 और 20 40 हो गया, और 50 90, यानी कि 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कितने, ये आपका 90 मिनट में। ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड जो है होगा, 2 सेशन में दिया हुआ है, क्लियर।
45 मिनट का होगा। और इसमें है जैसे ही पहला वाला ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला शुरुआत हो जाएगा। ओके, यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी बात इसमें है, अच्छी बात, कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1। पहले सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इन द सेक्शन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है, फॉर ईच, यानी 1/3 क्या हो जाएगी, मार्किंग होगी। 3 नंबर का एक है तो एक गलत होने पर 1 नंबर क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। जितना जो है ना कंप्यूटर बेस्ड उसमें एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा, नंबर आएंगे उसी आधार पर, ठीक है, सिलेक्शन का निर्धारण होगा। ओके, इसके लिए अब जो है ना, क्योंकि कई उसमें सेशन में होगा, इसलिए नॉर्मलाइज स्कोर की बात की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ध्यान रखिएगा, इसमें कंप्यूटर सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आपका आता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। तो इसमें 10th तक की जो मैथमेटिक्स है, 10th तक की मैथमेटिक्स वो आएगी, ठीक है। ज़्यादातर अर्थमेटिक रहेगा। ओके, तो इसमें जैसे नंबर्स हैं, एलसीएम, एचसीएम, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी बॉड मास रूल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड जो है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डेटा एंड स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट। ओके, तो ये जो है आपका मैथ का है। फिर है रीजनिंग एबिलिटी प्रॉब्लम। तो रीजनिंग एबिलिटी प्रॉब्लम में जनरली वही चीज़ें आएंगी आपकी, कोडिंग है, डिकोडिंग है, ओके, एनालॉगी है, और सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग, डायग्राम, एज कैलकुलेशन, ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक, इनसे संबंधित आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आएगा आपका। और इन दोनों में जो 2 सेक्शन हैं उनमें जो दोनों में बताया, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में किसी तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग आसानी से उसमें जो सॉल्विंग है उसे कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, उसमें देख लें कि इनमें कौन कौन से बॉड मास आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डेसिमल प्रॉब्लम, एलसीएम, एचसीएफ भी कर सकते हैं। नंबर्स और यानी कि इंटीग्रेट नंबर्स और होल नंबर, ठीक है, इन्हें भी यानी जोड़ और घटाव ही होगा। ओके, और इसमें प्रॉफिट और लॉस को आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को भी आसानी के साथ कर सकते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर, ये फार्मूला बेस्ड हैं तो आसानी के साथ इनको भी कर सकते हैं, ठीक है। और लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, इसे भी आसानी के साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अभी टाइम है, कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और इसमें भी आपका जो रीजनिंग है वो इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ आसानी से कर सकते हैं आप। कोडिंग और डिकोडिंग भी कर सकते हैं, ओके। डायरेक्शन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं। जम्बलिंग प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो आप लोग इनको जो है ध्यान दीजिए। इसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इससे संबंधित रहेंगे क्वेश्चन। जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। एनवायरमेंटल इशू, और जो है ना ये 10th स्टैंडर्ड का होगा, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, इंग्लिश में आपका इंग्लिश लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। इसमें वेकेबुलरी आएगी, ग्रामर आएगा, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, करेक्ट यूजेस, ये आएंगे। कम्प्रीहेंशन भी आएगा इसमें, और पैराग्राफ दिया रहेगा जिससे पढ़ करके और क्वेश्चन यानी आपको देने पड़ेंगे, ओके। अब इसमें जो दिया हुआ है वो
इसमें दिया हुआ है कि आपको जो 40% से ज़्यादा जो है डिसेबल्ड हैं और विजिबली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, ठीक है, जो मैप और डायग्राम वगैरह के जो क्वेश्चन हैं स्टैटिक डेटा, वो जो है उनकी जगह नहीं दिए जाएंगे, कुछ दूसरे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, इसके बाद आपको जब यानी कि ये हो जाएगा तो फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा, तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादातर यानी हवलदार के लिए फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ओके, तो फिज़िकली जो है ना एफिशिएंसी टेस्ट इसमें आएगा। 1600 मीटर चलना पड़ेगा, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा 15 मिनट में, ठीक है। और फीमेल को 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा 20 मिनट में, ठीक है। तो ये यानी कि दिया हुआ है। ओके, तो जो है इसके बाद इसमें हवलदार के लिए है कुछ चीज़ें हैं, ये ज़रूरी है। मेल के लिए 157.5 मीटर और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंडेड होना चाहिए। फीमेल के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, और वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए। और यानी कि 2 किलोग्राम रिलैक्स किया जा सकता है, किसके लिए? गढ़वाली, असमीज़, गोरखास और यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं एरिया के, वहाँ से उनको यानी कि इतनी छूट दी जा सकती है। ओके, क्लियर? तो ये इसके विषय में पूरी जानकारी थी। अब आप लोग फॉर्म भरिए और यानी इसमें लग जाइए पूरी अच्छी तरीके से। आप लोग इसमें और भी सभी चीज़ें दी गई हैं कि आपको पूरी जानकारी की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है, कब आएगा, किस तरह से आएगा, और जिनको SC ST OBC सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें फॉर्म जो फिलअप करना है। ओके, तो ये फॉर्म फिलअप करना है 24 जुलाई से पहले, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन है 10th। ओके, 10th क्वालिफ़िकेशन है, तो बहुत अच्छी यानी कि वैकेंसी होती है। थोड़ा सा मेहनत से यानी कि ये जो है नौकरी पाई जा सकती है। ओके, तो आशा है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।